खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिजीज के अपने हॉस्पिटल से हम क्लिनिक से बात करते हैं, अब अपना हॉस्पिटल डाल दिए। बॉर्नियो हॉस्पिटल कैंपस, पचपड़ी नाका, मदर एंड चाइल्ड का ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। नीचे में प्रथम तल पे हमारा मेडिकेयर जय जनन सिस्टम का हॉस्पिटल है। 3 से 6 बजे फ्री ओपीडी चलती है। होलिस्टिक अप्रोच, हमने कई बार आपको बताया कि व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच। आयुर्वेद के, होम्योपैथ के और मॉडर्न मेडिसिन के सभी डॉक्टर एक छत के नीचे काम करते हैं। कोई डायबिटीज का मरीज आ गया तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर उसको पूरा ध्यान दे देते हैं कि उनका रेटिनोपैथी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोपैथी कैसा है, HbA1c कैसा है, ब्लड शुगर। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि यदि उसे होम्योपैथिक वाले को देखना है तो वहां भेज देते हैं। समग्र चिकित्सा एक जगह मिल जाती है। दर्शकों की मांग पे हमने एक ये एपिसोड इसलिए बनाना पड़ गया कि डायबिटीज का इलाज उसके शब्दों में छुपा है। अब हमने विशेषज्ञों के जो हमारे पास उपलब्ध है वो तो आपने हमेशा ही देखा है। प्रिया ठाकुर जी आयुर्वेद वाली, प्राची उपाध्याय जी होम्योपैथ से, और हमारे फौजिया जी होम्योपैथिक विशेषज्ञ जो हमेशा रहती है यहाँ पे। तीनों एक बार अपना परिचय भी ये दे देते हैं अपने हिसाब से, तो फिर हम आगे की चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया ठाकुर, आयुर्वेद विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची उपाध्याय, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं फौजिया खानम, होम्योपैथी। इन तीनों को तो आपने हमारे चैनल में बहुत बार सुना है। जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स है वो अब तीनों को पहचानने लग गए हैं। अब आज हम इनसे पूछेंगे यहीं से कि आपने क्या क्या सीखा है। डायबिटीज का इलाज उसके शब्द में ही छुपा है। तो पहला शब्द आता है ड। तो ड से क्या होता है? लिख लीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी डायबिटीज से, अपने कागज पेन उठाइए और लिखिए ड से डाइट कंट्रोल। प्रिया ठाकुर जी से पूछिएगा डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चावल कम खाइए और जो भी चीजें आपकी जीभ को मीठी लगे वो भी नहीं खाना है। इन्होंने एक ही लाइन में बता दिया चावल कम खाओ भैया, और जो जीभ को मीठा लगे वो मत खाओ। अरे तो भैया जीभ को तो बहुत सारी चीज मीठी लगती है। अब ठीक है, मैडम ने बोला है तो नहीं खाइए। तो एक चीज समझिए, डाइट कंट्रोल इन्होंने तो इतने तेजी से बोला है कि आपको डाइट तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। य से योग। अब योग के बारे में कुछ बोलने का है नहीं, योग सब जानते हैं। प्रिया ठाकुर जी के जो ये मेरे पास ये रखा हुआ है, इसमें नीचे लिखा हुआ है 1 घंटा शरीर को, 23 घंटे संसार को। पिछली बार बताया था, इनका तो डायलॉग है कि 1 घंटा शरीर को दे, 23 घंटे संसार को दे। हमेशा बोलते हैं वॉक करें आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और जो भी योग की माइक्रो एक्सरसाइज करें। ब से लिख लीजिए सब लोग, बैलेंस लाइफ स्टाइल। बैलेंस रहना चाहिए लाइफ स्टाइल, इन्हीं लोग बता रही हैं। टी से अरे दुनिया में कलयुग में तो भले बहुत टेंशन है मैडम, कैसे कम करोगे? जरा हम अपने होम्योपैथिक विशेषज्ञ फाजिया से बात करते हैं कि भाई टेंशन कैसे कम करें। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए आपको, तो टेंशन आपकी खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो फिर ठीक होगी, तो कैसे कम करोगे आप? डायबिटीज हो गया तो सोचने की क्या जरूरत है, बस डाइट पे कंट्रोल अपना रखें तो हो जाएगा। चीज आप बता दें, इस पे कंट्रोल रखें। जी वेरी गुड। तो ट से टेंशन कम लिख लिया आप लोग ने, ट से टेंशन कम। अब आखिरी आता है स से सर्जन की सुनो। तो अब हमारी प्रिया ठाकुर जी बताएंगे कि डॉक्टर की क्या सुनना है। हम भी सुने इनकी कि डॉक्टर क्या सुना रहे हैं। पेशेंट डायबिटीज से थोड़ी ना उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्रिएट जो करती है वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो आपको आंखों में देखने को मिलते हैं, हृदय में, गुर्दे में, और सुन्नपन जिसे नमनेस कहते हैं। ये सब चीजों को आपको एक एलोपैथी डॉक्टर के अंडर कंट्रोल में रखना है, उसे बार बार मॉनिटर कराते रहना है। तो एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए फिर से बोल दीजिए। ड मतलब य मतलब ब मतलब ट मतलब और स मतलब सर्जन की बोलो, डॉक्टरों की सुनो। इनका कहने का मतलब यह है, जो मुझे समझ में आया, कि 5 साल में एक बार चेक कराइए भैया, आंख कैसे, गुर्दा कैसा, हृदय कैसा है। शुगर बढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारे देश में क्या है, सब लोग शुगर के पीछे भाग रहे हैं कि 200 हो गई, 400 हो गई। अरे भैया, उससे टारगेट आर्गन कितना डैमेज हो रहा है, इसको देखना है। तो आज हमारे युवा साथियों से पर एक चीज हमें पूछना है। हमारा एक मरीज इनके ओपीडी से निकल रहा था तो गाना गा रहा था। हम भी पागल हो गए कि गाना क्या सिखा रहे हैं मैडम लोग। तो हमने पूछा प्रिया ठाकुर जी से, आप गाना क्या सिखाते हो भैया? अरे बोले सर क्या करें, लोगों को लिरिक्स में भी सिखाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि तीनों मिलके वो गाना हमें भी सिखा दें जो हमेशा इनके हमने मरीजों से सीखा है।
तो आप भी वो सुनिए और अपने जीवन में डायबिटीज से छुटकारा पाइए। क्या गाना गाते हैं मैडम आप लोग बताइए आप? नदिया चले चले रे धारा। एक मिनट, ये हमारे जमाने का गाना गा रही मैडम तो, कि नदिया चले चले रे धारा। बताइए बताइए। चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मतलब चलना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। जी। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेंगी तो चलेंगी दवाइयाँ, क्या गजब बोल रहे हैं आप लोग। तू ना चलेंगी तो चलेंगी दवाइयाँ, कॉम्प्लिकेशन से तुझको बचना होगा, तुझको बचना होगा। अरे क्या बढ़िया बोले भाई डॉक्टर लोग। तू ना चलेगा तो चलेंगी दवाइयाँ, कॉम्प्लिकेशन से तुझको बचना होगा, कॉम्प्लिकेशन से तुझको बचना होगा, तुझको बचना होगा। और तुझको चलना। तो अब समझ में आया कि डॉक्टरों का ये कहना है कि चलना जरूरी है भाई, सुबह उठो और कितना घंटा चले ये भी बता दो भैया मैडम आखिरी में जाते जाते। 23 घंटे संसार को और 1 घंटे अपने शरीर को। तो 1 घंटे, आधे घंटे आप वॉक करिए, आधे घंटे योगा करिए, उसमें भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज और माइक्रो एक्सरसाइजेस। तो हम विदा लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि तुझको चलना होगा। भैया मैं भी कल से चलना चालू करता हूँ मैडम। मैं भी थोड़ा वॉक करना भूल गया था। आधा घंटा घूमना है और आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। मैं बीच बीच में ब्रेक कर देता हूँ। इन्होंने जैसा गाना सुना दिया, रोज करना है, बोले तुझको चलना होगा। तो भैया चलेंगे, अब क्या है। आशा है हम दर्शकों से विदा लेते हैं आपको इस गाने के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।